नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज का जो शीर्षक है वह है महाराज बिंबिसार की धम्म दीक्षा। महाराज बिंबिसार यह मगध के बहुत ही बड़े सम्राट थे। आज भी मगध का इतिहास बिंबिसार के बिना अधूरा है। सम्राट बिंबिसार एक बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। जब भगवान बुद्ध यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की यानी कि प्रकाश की खोज में थे, तब उनकी मुलाकात राजा बिंबिसार से हुई थी। तब राजा बिंबिसार ने राजकुमार से यह प्रार्थना की थी कि जब कभी भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब वह उस ज्ञान को महाराज बिंबिसार से साझा करने अवश्य आए। तो आखिरकार वह मौका आ ही गया जब बिंबिसार को भगवान बुद्ध के धम्म का अमृत पान करने का अवसर मिला। तो देखिए, राजगृह मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी। ये जटिलों कौन है? तो ये जटिले पिछले वीडियो में हमने देखा कि काश्यप और उनके बंधु तथा कई असंख्य जटिल भिक्षु भगवान बुद्ध की शरण में आ गए थे। तो जब ये जटिल जो थे भगवान बुद्ध की शरण में आ गए थे तो हर तरफ सभी की जबान पर भगवान बुद्ध की ही चर्चा थी, क्योंकि इन जटिलों का मत बदल देना इतना आसान नहीं था। हर कोई यही बातें कर रहा था कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सभी जटिल ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली है तो भगवान बुद्ध कोई आम मनुष्य नहीं है। बिंबिसार नरेश ने सोचा, उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, वह अरहंत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्वयं बुद्ध धम्म की शिक्षा दे रहे होंगे। वह आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। वे अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहां भगवान थे वहां पहुंचे। उनके पास पहुंचकर विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वे भी उनके निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ यूं ही चुपचाप समीप आ बैठे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उर्वेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुक में देखा। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उर्वेल काश्यप को भी महाश्रमण भिक्षुक के रूप में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या उर्वेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण ही उर्वेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मण और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उर्वेल काश्यप को संबोधित कर कहा, हे उर्वेलवासी,
तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? अग्निहोत्र यानी कि अग्नि की पूजा। काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री, स्पर्श की आशा ही की जा सकती थी। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासनामय रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध हैं, तो फिर यज्ञ याग की कामना ही नहीं। लेकिन यदि हर्ज न हो तो यह बताओ कि तुम्हारा विचार कैसे बदल गया? तब उर्वेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्ता हैं। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मण और गृहपतियों ने जाना कि उर्वेल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म उपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासक की घोषणा कर दी, यानी कि उन 12 लाख ब्राह्मणों में से 1 लाख ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध का शेष तत्व स्वीकार कर लिया और वे भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए। इस दृश्य का साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की तह तक जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरेश बिंबिसार बोला, भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, वे 5 अब पूरी हो गई। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्य अभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। और तब अरहंत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते हैं, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, वह भी अब पूरी हो गई और वह भगवान मुझे धम्म उपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। और मैं उन भगवान का धम्म हृदयंगम कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। भगवान, जो अब पूरी हो गई। तो महाराज बिंबिसार के ये 5 इच्छा थे कि उनका राज्याभिषेक हो, उनके नगर में कोई अरहंता आए और वह उन्हें सुने, उन अरहंतों का उन्हें सेवा करने का अवसर मिले। तो जब भगवान बुद्ध मगध राज्य में आए तो बिंबिसार की यह सारी इच्छा पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उधार दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ते देख सके। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्म उपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। जब भगवान बुद्ध बिंबिसार से मिले तो 1 लाख ब्राह्मण सहित महाराज बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली और उनसे कहा कि जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक आप मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। कितनी अजीब बात है। भगवान बुद्ध जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनके मन में
एक संदेह उत्पन्न हुआ था, मुझे अपने ज्ञान का प्रचार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि क्या पता लोग उनके ज्ञान को समझ सकेंगे या नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने निश्चय किया कि कुछ तो होंगे जो इस ज्ञान को समझेंगे। तब उन्होंने ज्ञान यानी कि धम्म देशना देने का निश्चय किया। और आज देखिए कैसे भगवान बुद्ध के धम्म में लोग जुड़ते चले गए। 1 2 4 नहीं, 500 1000 लाख ऐसे करके भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित होते चले गए। आखिर कितना महान धम्म रहा होगा भगवान बुद्ध का कि जो भी उन्हें सुनता था उनका शरणागत हो जाता था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो को पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।